नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18 का वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम। आज देखिए तेरा क्या होगा कोरोना। वैक्सीन आ चुकी है और आज वैक्सीनेशन भी किया जा चुका है। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 टीकाकरण केंद्र आपस में जुड़े। पहले चरण के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। पहले दिन 3 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जानी थी। इसकी शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग प्रशंसा के हकदार हैं जो बीते महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे हुए थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी भारतीयों से कही कुछ प्रमुख बातें। सुनिए। भाइयों और बहनों, आज इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर कम है और ठीक होने वालों की दर बहुत अधिक है। देश के कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वजह से खोना नहीं पड़ा। इन जिलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचे। बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहां बीते 2 सप्ताह से कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं है। जहां तक कि लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है। भारत उन गिने चुने देशों में है जिसने मुश्किल के बावजूद दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुंचा। पैरासीटामोल हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो, टेस्टिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की। आज जब हम अपनी वैक्सीन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है।
हमारा टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। भारत की वैक्सीन, हमारी उत्पादन क्षमता पूरी मानवता के हित में काम आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है। भाइयों और बहनों, ये टीकाकरण अभियान अभी लंबा चलेगा। हमें जन जन के जीवन को बचाने में योगदान देने का मौका मिला और इसलिए इस अभियान से जुड़ी प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए भी देश में वॉलेंटियर आगे आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और भी अधिक वॉलेंटियर्स को मैं अपना समय इस सेवा कार्य में जोड़ने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। पूरे देश में अलग अलग सेंटर बनाए गए और हर सेंटर में आज वैक्सीनेशन किया गया। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं पंचकुला में हुआ टीकाकरण। पंचकुला में 3 जगह पर टीकाकरण किया गया, जिसमें सिविल डिस्पेंसरी सेक्टर 4 पंचकुला में भी टीकाकरण किया गया। आइए जानते हैं वहां किस तरीके से टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। सेक्टर 4 पंचकुला डिस्पेंसरी में सरोज बाला बनी पहली टीकाकरण लगवाने वाली महिला। एक बार वैसे इंजेक्शन हरियाणा की पहली बन गई है वो। हाँ, पहले बन गई है। अभियान के पहले चरण में सरोज बाला के साथ हरियाणा स्वास्थ्य निदेशालय के उच्च अधिकारियों को भी टीका लगाया गया। आइए जानते हैं प्रदेश का पहला टीकाकरण करवाने वाली सरोज बाला ने इस पर क्या कहा। आंटी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको टीका लगा कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई डर लग रहा है? जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, पंचकुला की सेक्टर 4 की सिविल डिस्पेंसरी में एएनएम संगीता के पास डीसी पंचकुला मुकेश कुमार आहूजा और स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के उच्च अधिकारी पहुंचे और टीकाकरण की शुरुआत करवाई। जी वंदना, मैं आपको बता दूं कि आज वैक्सीनेशन के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है और इस समय मैं पंचकुला सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर टीकाकरण की शुरुआत हुई है। और पहला टीका जो है यहाँ पर हेल्थ वर्कर को लगाया गया है, उसके बाद डीजी हेल्थ और डॉक्टर को लगाया गया है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। तस्वीरें में आप देखिए किस तरह से वैक्सीनेशन का टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन का टीका यहाँ पर लगाया जा रहा है हेल्थ वर्कर को। और पूरे जो डर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि हेल्थ वर्कर्स में ये डर है कि इस टीके को लगाने के बाद वे अपने आप को ठीक महसूस करते हैं या नहीं। बिल्कुल भी ऐसा यहाँ नहीं देखा गया है। हेल्थ वर्कर से हमने बात किया, उनका कहना है कि मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा है और वे काफ़ी खुश है टीका लगाने के बाद। और डीजी हेल्थ से हमने बात की है और डॉक्टर से बात की है जिन्होंने अभी तक टीका खुद लगाया है। उनका भी ये कहना है कि टीका लगाना बहुत ही सही है, लगाया जाए और किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। HBC न्यूज़ 18 से वंदना और निधि की रिपोर्ट। सरोज बाला को पहला टीका लगाने के बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल हरियाणा वीना सिंह को टीका लगाया गया। आइए आपको दिखाते हैं डायरेक्टर जनरल वीना सिंह ने इस पर क्या कहा। और
अब बिल्कुल ना 100% सेफ। आज जब टीकाकरण बहुत मेहनत के बाद आया है 100% सेफ। कोई भी है हल्का तूफान से चलता है जिसके हमारे को ऑब्जर्वेशन इसके बाद जो 1 in 5 केसेस एक चीज आती है अभी और माध्यम से और किसी को इसके बाद तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा को टीका लगाया गया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण सभी के लिए लाभदायक होगा और किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण करवाने से डरना नहीं चाहिए। आइए सुनाते हैं एसीएस राजीव अरोड़ा ने इस पर क्या कहा। जो हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको भी हमने सबसे पहले ये दिलवाया। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे है कि जैसे जैसे सप्लाई आती है हमारे पास तो करीब 18,000 साइट्स जो हमने डेवलप की हुई हैं, तो डिपेंडिंग ऑन सप्लाई हम उसको उसी हिसाब से लाइव करते रहेंगे और डेली बेसिस पे 4 दिन हफ्ते में ये सब जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। इसके बाद कोविड वैक्सीन कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र अहलवाल और डॉक्टर सुवीर सक्सेना पीएमओ सेक्टर 6 अस्पताल को टीका लगाया गया और इसके बाद सभी हेल्थ वर्कर को टीका लगाया गया। सेक्टर 4 सिविल डिस्पेंसरी की इंचार्ज डॉक्टर रोहिणी ने अपनी डिस्पेंसरी में हुए टीकाकरण को लेकर कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि टीकाकरण के लिए हमारी डिस्पेंसरी को चुना गया। उन्होंने कहा कि किसी भी हेल्थ वर्कर या आम जनता को भी टीकाकरण करवाने से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचने और इसे जड़ से खत्म करने में अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। सुनिए डॉक्टर रोहिणी ने इस पर क्या कहा। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे किया गया अगर हमें कुछ हो जाता वेरी सेफ। कभी वैक्सीन लॉन्च हुई है जो हमारे इंजेक्शन लग रहे हैं एक बार सब देख के ये टीकाकरण के बाद लोगों में खुशी का माहौल नजर आया। वहीं टीका लगवाने वाले सभी हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित भी किया गया। देखिए इसकी कुछ तस्वीरें। इसी के साथ चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। सेक्टर 32 के जीएमएसएच में भी कई डॉक्टर्स ने कोरोना का टीका लगवाया। डॉक्टर्स में कोरोना वैक्सीन लगाने के दौरान कोई घबराहट या हिचकिचाहट नहीं देखी गई, बल्कि वैक्सीन के बाद डॉक्टर एक दूसरे से बात करते हुए दिखे और खिलखिलाते हुए चेहरे दिखाई दिए। टीका लगाने के बाद सभी डॉक्टर्स काफी खुश नजर आ रहे थे। वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर्स ने एचबीसी न्यूज 18 के साथ वैक्सीन को लेकर अपना अनुभव शेयर किया और लोगों से वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर भी जिक्र किया। सर, आपने आज कोरोना वैक्सीन लगाई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है।
ओके सर, लोगों से क्या अपील करते हैं आप कोरोना वैक्सीन को लेके? देखिए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इसका नाम है, जो यहाँ पे अभी लग रही है, और इसके जो इनिशियल ट्रायल्स हैं वो उसमें सेफ्टी और एफिकेसी इसकी जो है वो वेल एस्टैब्लिश्ड है। सर, कोरोना वैक्सीन कौन कौन नहीं लगा सकता? जैसे काफ़ी अफवाह भी फैल रही है, तो उन प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चे जो है 18 साल से नीचे, उनको जो है अभी नहीं लगा रहे, बाकी जो है ऑलमोस्ट सारे लगा सकते हैं। सर, और कैसा आपको लगा कि काफ़ी आपके स्टाफ में काफ़ी मेंबर्स ने लगाया है? क्या आपके यहाँ पे कोई बाहर से भी आया लगवाने के लिए, भी रजिस्टर्ड नाम करवाया जिन्होंने? अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही है, बट वी आर ऑल एक्साइटेड। आई थिंक इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट कि हमारी सरकार ने पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को चुना। थैंक यू सर। सेक्टर 32 हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जसविंदर कौर इसमें शामिल रहे। आइए जानते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा। मैम, आपका नाम? मैम, आपने आज कोरोना वैक्सीन लगाई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके मैम, कई लोग कोरोना वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप उन लोगों को क्या बोलेंगे? हमने लगवानी है, आप भी लगवाएं। मैम, इस कोरोना वैक्सीन के बारे में आप बताएंगे कि इसका पहला डोज आज लगा है और कैसे कैसे इसका प्रोसेस है? पहला डोज आज में लिया और दूसरी डोज हमारे को 28 डेज के बाद में लगवानी है। इस दौरान हम हमारे को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। इसके बाद डॉक्टर संजय ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, देखिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर संजय दिग्रूज है। सर, आज आपने कोरोना वैक्सीन लगाई है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमें में से चुना गया जो कि आज वैक्सीन लग रहा है। We are among the first ones to be vaccinated today at Medical College चंडीगढ़। सर, काफ़ी लोगों में डर भी है, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे? कोरोना वैक्सीन को लेके काफ़ी डर है लोगों में। देखिए जी, डरने की कोई बात नहीं है। We are a scientist and we believe in scientific information and also evidence। हमें जितना आज तक एविडेंस है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। इसका निदान इसलिए किया गया है कि हमें इस कोरोना महामारी से बचने में सहायता मिलेगी। वी शुड ऑल कम एंड पार्टिसिपेट इन दिस वैक्सीनेशन ड्राइव। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि हमें लड़ाई और कड़ाई दोनों करनी है। वैक्सीन लग गया इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मास्क पहनना छोड़ देना है। मास्क भी पहनना है और दूरी भी बनाए रखना है, और अच्छी चीज़ है, हमें इसके लिए आगे आना चाहिए। इसके बाद सभी टीका लगवाने वाले हेल्थ वर्कर को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए गए। देखिए इसकी कुछ तस्वीरें। वहीं दिल्ली में एम्स में सफाई कर्मी को लगा कोविड-19 का पहला टीका। दिल्ली के लगभग 81 केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया गया, जिसमें केंद्र सरकार के 8 अस्पतालों में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी कोवैक्सीन लगाई गई। आरएमएल में 12 बजे से प्रधानमंत्री के भाषण के बाद टीकाकरण शुरू किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत पर अस्पताल के एक सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की उपस्थिति में कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया। इसके साथ ही मनीष देश की राजधानी में टीका लगवाने वाले पहले शख्स बन गए। महाराष्ट्र में भी देश के शेष भाग के साथ ही टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। मुंबई में जेजे अस्पताल के डीन डॉक्टर रंजीत मानकेश्वर तथा जालाना सिविल अस्पताल के डॉक्टर पग्याजा सराफ के सबसे पहले टीका लगवाने वालों में शामिल हुए। इंदौर में सबसे पहले महिला स्वास्थ्य कर्मी को लगाया गया टीका। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में इस महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया और पहला टीका स्वास्थ्य कर्मी आशा पवार को लगाया गया। देश के सभी राज्यों में आज अलग अलग सेंटर बनाकर टीकाकरण किया गया। हर सेंटर में 100 लोगों को शामिल किया जाना था, जिनको टीके लगाए गए। अब देखना ये होगा कि ये शुरुआत आखिर अपना क्या रंग लाती है। सभी देशवासियों की उम्मीद अब तक टीकाकरण होने से जुड़ी हुई थी।
वैक्सीन एक आस दिखाती है या निराशा में बदल जाती है, ये देखना अभी बाकी है।